जी बताइए, आज किस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं? आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ होने जा रहा है, इसका मुख्य मकसद है जो आम आदमी पार्टी, जिस पार्टी से हम लोग हैं यहाँ, वो कितने कम समय में इतना ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर चुका है इस देश में, जो आज महज 10 वर्ष में ही ये राष्ट्रीय पार्टी बन गया है। दूसरी तरफ पहले तो सिर्फ दिल्ली में इनकी सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसके बाद पंजाब सरकार हुई और दिल्ली एमसीडी में भी बम्पर जीत हुई है। इन सब बातों से इतनी खुशी है, हमारे सारे कार्यकर्ताओं इतने खुश हैं कि अब निश्चित रूप से स्पष्ट हो रहा है आम आदमी पार्टी का ही समय है और उनका जो काम करने का तरीका है, उन्होंने जो जनता के लिए काम किया है वो बहुत बड़ी काम है और जिसे भूलने से भुलाया नहीं जा सकता है। और उसी काम के बदौलत अब हम पूरे देश में अपनी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और इसी के संदर्भ हम यहाँ मधुबनी जिला के हरलाखी विधानसभा में उमगांव ब्लॉक में हम लोग जो है सो आज ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बिहार के लिए क्या सोच रही है आपकी पार्टी? बिहार में तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है हमारी इस पार्टी की, क्योंकि बिहार की जनता त्रस्त है। लालू और नीतीश दोनों की शासन से यहाँ की जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुका है। यहाँ तो विकल्प ढूंढा जा रहा है जो आखिर कोई ऐसा आवे जो इन दोनों से हमारी पिंड छूटे और सही राह पे हम लोगों को ले चले। यहाँ के जनता को आश्वासन दे सकते हैं जो अगला चुनाव आम आदमी पार्टी यहाँ से लड़ेगी? निश्चित रूप से लड़ेगी, क्योंकि उसका एक सबूत है जो चूँकि इससे पहले ये चीज़ नहीं था, लेकिन इस बार की जो यहाँ की एक प्रकार से कहिए जो संगठन तैयार हो रही है पूरे बिहार में, उसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ चुनाव प्रभारी भी बना करके दिल्ली से भेज दिया गया है। अजय यादव जी यहाँ के बिहार चुनाव प्रभारी के रूप में आए हैं, तो चुनाव प्रभारी बनने का अर्थ ही स्पष्ट हो जाता है कि अब जो भी चुनाव होगी उसमें बिहार में आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। क्या होगा मुख्य मुद्दा बिहार में चुनाव का? बिहार में चुनाव का मुख्य मुद्दा सबसे बड़ी है यहाँ की शिक्षा, जो शिक्षा बदहाली की अवस्था से गुजर रहा है। दूसरी है स्वास्थ्य की समस्या इतनी बड़ी समस्या है जिसके कारण आज हर घर के जितने भी परिवार में गरीब गुरबा का परिवार है वो सब जो है कोई ना कोई बीमारी तो होता ही रहता है। बीमारी से त्रस्त होके सब बर्बाद होता जा रहा है, सबकी जो जहाँ है सब खत्म होता जा रहा है। तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षा और स्वास्थ्य की, जो है स्वास्थ्य की बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ आम आदमी पार्टी करेगी, जो दिल्ली में करके दिखाया है। और ये दो मुद्दा है यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। और तीसरी है रोजगार, जो रोजगार हमारे देश के लिए एक अभिशाप बन के रह गया है, किसी के पास रोजगार नहीं है। आम आदमी पार्टी रोजगार देने का भी काम करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनेगी, क्योंकि कोई भी ऐसी ऑफिस नहीं है और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां जनता बिना पैसा का कोई काम करवा सके। इन सारी चीज़ों को, सारी कुव्यवस्थाओं को दूर करें। बिजली, पानी, सड़क, सब पे फर्स्ट क्लास काम होगा अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार में आने वाले चुनाव लोकसभा का हो रहा है, क्या आपकी पार्टी बिहार में गठबंधन से लड़ेगी या अकेले सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की? नहीं, अकेले लड़ेगी, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी हमारी सरकार बिहार में। अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि सारी पार्टी को यहाँ के जनता देख चुके हैं। सबसे त्रस्त आने के बाद ही आम आदमी पार्टी को यहाँ बुलावा, एक प्रकार से बुलावा भेजा गया है और आम आदमी पार्टी के तरफ सारे देश के, सारे बिहार के जनता नजर उठा करके देख रहे हैं। किनकी ओर से बुलावा भेजा गया? यहाँ की जनता जो त्रस्त है, वो सारे त्रस्त रूपी जनता, चूँकि यहाँ यहीं के जनता तो दिल्ली में जाकर उनको सरकार बनाती है, तो यहाँ का जनता अपने यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों नहीं बनाएगी? तो आम आदमी पार्टी ने जो काम करता है, काम किया है, काम करके दिखाया है, उसके बदौलत यहाँ भी लोगों को इस तरह का काम चाहिए। और ये सारी काम
यहाँ भी होगा लोग जनता का, और जनता सब खुश रहेंगे। इसलिए यहाँ की जनता इंतजार कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार कब बने और हम लोग यहाँ चैन की सांस ले सकें। हमेशा से बिहार में जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, ऐसे में क्या उम्मीद है आपको, यहाँ की जनता किस रूप में स्वीकार करेगी? हाँ, ये बात तो है। यहाँ की जनता, चूँकि जातीय आधार पर यहाँ की चुनाव भी होती है, लेकिन कुछ वर्षों से जो जातीयता यहाँ अति हो गया है, और जातीयता की वजह से क्या क्या खामियाँ यहाँ के जनता को भुगतना पड़ता है, वो सारा चीज़ हमारे सामने है। सारे जनता इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं। जातीयता से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ सब एक रस, एक में मिल करके, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, हरिजन हो, सुल्तान हो, इन सारी बातों को दूर करके सब अपने और अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए यहाँ वोटिंग करेंगे और सब आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। चलिए अपना परिचय दे दीजिए। हम गणपति चौधरी, आम आदमी पार्टी से हरलाखी विधानसभा प्रभारी और जिला उपाध्यक्ष भी है। मैं ललित राज यादव, आम आदमी पार्टी बेनीपट्टी विधानसभा प्रभारी और जिला कोषाध्यक्ष। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है हमारे दिल्ली में, एमसीडी में पहली बार जीत, वो भी ऐतिहासिक जीत, 17 साल के बाद आम आदमी पार्टी अपना वहाँ पे एमसीडी में जीत कर पाई है। और दूसरी जो है, गुजरात में जो 13% वोट हम लोग को आया है, इससे राष्ट्रीय पार्टी हम लोग बन गए। ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है जो हम लोग राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं, और देश चाह रही है कि आम आदमी पार्टी आगे बढ़े। बिहार में भी अभी तय हो गया है जो भी चुनाव होगा, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। पहले तो आपको लोकसभा आ रहा है, उसके लिए भी तैयारी हो रही है, और उसके बाद विधानसभा 2025 की भी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी मधुबनी आप सभी पत्रकारों का इस धरती पर हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में स्वागत करता हूं। आप लोग के इस सहयोग के लिए बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज इस खुशी के अवसर पर आप लोग हमारे पार्टी को इतना ढंग से इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए आगे आए हैं। और आप लोगों की रूपरेखा ही यहाँ की रणनीति को तय करती है। आप पत्रकार महोदय से मेरा एक ही अनुरोध रहेगा कि बरसों संघर्ष के बाद हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और इस हरलाखी के उमगांव में ये कार्यक्रम किए हैं जहाँ आप लोग इतनी संख्या में एकत्रित हुए हैं। ये छुपने वाली बात नहीं है कि पूरे देश की जनता ने अब राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी को स्थान दे दिया है। और दिल्ली की कसौटी, मतलब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री की परीक्षा के बाद एमसीडी की परीक्षा हुई है, जो एक संघर्ष विजय है कि आम आदमी पार्टी कार्य के रूप में खरा उतर रही है। और उनकी जो मेन उद्घोषणा है, उसी के आधार पर किसी राजनीतिक पार्टी से कोई बिना अनैतिक संबंध बनाते हुए डायरेक्ट जनमत, जाति पाति से ऊपर उठ करके पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा 2024 के लिए तैयार हो गई है। और बिहार में अब हमारे चुनाव प्रभारी भी बना दिए गए हैं, और हर क्षेत्र में हमारा संगठन आगे बढ़ रहा है। और हम लोग जब अब क्षेत्र में उतर रहे हैं, यहाँ की जनता यह बात बता रही है कि बस आप ही लोगों की ज़रूरत है। ये कुर्सी पकड़ लोग सब आपस में मिलजुल रहे हैं। एक आप ही की पार्टी है जो किसी पार्टी से अनैतिक संबंध नहीं करती, जाति पाति नहीं करती, और विकास की राजनीति करती है, शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति करती है, और खास मुद्दों की बात करती है, और जो वादा करती है वो निभाती है, गरीबों का साथ भी देती है। और बहुत कार्यकुशलता से दिल्ली के बाद पंजाब में भी आई है, और बिहार की जनता भी यह कर रही है कि अब घबराने की बात नहीं है। हम लोग जब संगठन में उतर रहे हैं तो बिहार की जनता ये बात कर रही है और हौसला बढ़ा रही है, और हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन CYSS के जिलाध्यक्ष, आज बहुत खुशी के दिन के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमारे आम आदमी पार्टी को गुजरात के जनता ने 33 लाख वोट दे करके वहाँ से राष्ट्रीय पार्टी बनाने में मदद किया है, और दिल्ली के जनता ने एमसीडी में जो 15 सालों से बीजेपी की वहाँ पे सत्ता थी, उनको उखाड़ फेंकने का काम किया है। और दिल्ली के जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली एमसीडी में बैठाने का काम किया है। वहाँ का जो कचरा का जो हालात था, उन सभी चीज़ों पर अब आम आदमी पार्टी निष्पक्ष रूप से काम करेगी। और बिहार में भी आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और आने वाले चुनाव में पूरे मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी
चुनाव लड़ेगी। बहुत